बिहार के मशहूर सिंगर कोकिला शारदा सिन्हा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने बताया था कि गुरुवार की सुबह राजेंद्र नगर आवास से गुलाबी घाट के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी। उन्होंने अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि उनका अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर हो। गुरुवार यानी आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार गुलाबी घाट पर होगा। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने की घोषणा की थी। उन्होंने पटना के जिलाधिकारी को इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था कराने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी। मंगलवार रात दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हो गया। वो 72 साल की थी। छठ के गाए उनके गीत बेहद मशहूर और इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स ने बताया कि सेप्टिसीमिया की वजह से शारदा सिन्हा की मौत हुई। 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। 3 नवंबर को हालत में सुधार होने पर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थी। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने कहा, उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। महापर्व छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान ने मां के जाने पर दुख व्यक्त किया और कहा, बहुत शॉकिंग है हम परिवारों के लिए तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के। उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सूना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। शारदा सिन्हा का संगीत सफर अत्यंत प्रेरणादायक था। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, बजिका और हिंदी में ढेरों मधुर गीत गाए, जिनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। विशेष रूप से छठ पूजा के गीतों को हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ गाया जाता था। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण जैसे सम्मान से नवाजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।